सुनाओ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 40 रुपये 45 पैसे पर क्लोजिंग हुई है और यहाँ पर Q4 के नंबर आ चुके हैं। उम्मीद है आपने नंबर देख लिए होंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। और अब तक का जो 2021 से जो प्रॉब्लम चली है, क्या वो प्रॉब्लम कंटिन्यू कर रही है या फिर अब कमी आ रही है और चीजें सुधर रही है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। तो मार्केट ट्यूसडे को ओपन होगा और मार्केट रिएक्ट करता हुआ नजर आएगा ट्राइडेंट लिमिटेड के नंबर्स पर, और नंबर्स पर रिएक्ट तेजी से करेगा क्योंकि अगर आप देखें तो 2 दिन पहले ही अच्छी खासी तेजी हो चुकी, लगभग 6% की तेजी यहाँ पर जो है एंजॉय कर चुका है ट्राइडेंट लिमिटेड अपने Q4 के नंबर से पहले। और अब देखेंगे तो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। पिछले साल जो 2023 में जो कैंडल बनी थी वो एक ऐसी कैंडल बनी थी कि स्टॉक डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मुझे हायर साइड बंद होना है या नीचे यानी कि लोअर साइड यहाँ पर जो है वो बंद होना है। और 2024 में भी अगर आप देखेंगे तो हायर साइड से प्रॉफिट बुकिंग आई है। लमसम 52 रुपए का हाई लगाया था इस स्टॉक ने। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से प्रॉफिट बुकिंग आई थी, लगभग 36 रुपए के लेवल्स आ चुके थे। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो हमने कोई रिकवरी की तरफ एक पहल नहीं करी है। अगर आप 1 डे कैंडलस्टिक चार्ट पर देखेंगे, फिलहाल अगर आप देखेंगे तो नंबर क्या कहते हैं, तो प्रॉब्लम बड़ी खतरनाक है आप कह सकते हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। जो एक रॉ मटेरियल की जो हायर कॉस्ट है उसकी वजह से अभी यहाँ पर जो है दिक्कतें आ रही हैं। और आप देखेंगे कि हर साल जो है वो हर क्वार्टर में जो है वो ज़्यादातर यार्न जो है वो बेहतर प्रदर्शन करके दिखाता है। इस बार भी बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया, बट आपका जो टॉवल का बिजनेस है, आपका जो बेड शीट का बिजनेस है, आपका जो पेपर एंड केमिकल का बिजनेस है वो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। ग्रोथ की अगर हम बात करें तो ग्रोथ आगे पीछे दाएं बाएं कुछ भी आपको ग्रोथ के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। कई क्वार्टर हो चुके हैं होप लगाए, ट्राइडेंट लिमिटेड का स्टॉक लग रहा था कि परफॉर्म करने लगा है, शायद नंबर अच्छे आएंगे, बट एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो नंबर्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आए हैं। यार्न के अलावा बाकी सब पर प्रॉब्लम है और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टॉवल के बिजनेस में। अगर आप देखेंगे 703 करोड़ से घटकर आपका यहाँ पर जो है वो रह गया है सिर्फ और सिर्फ 575.38 करोड़ रुपए का, ये अंतर आ चुका है। और यहाँ पर 357 करोड़ का जो बेडशीट का बिजनेस था वो यहाँ पर जो है आपका गिर कर रह गया है 302 करोड़ की नेट सेल्स। अभी अगर आप और आगे बढ़ेंगे तो पेपर और केमिकल का जो बिजनेस है वो 308 करोड़ रुपए की कमाई होती थी, वहाँ पर 280 करोड़ रुपए का रह गया है। सो दैट ये एक बढ़िया प्रॉब्लम वाली बात है कि बाकी के जो सेगमेंट जो है वहाँ से रेवेन्यू नहीं आ पा रहा है और सबसे ज़्यादा टॉवल के बिजनेस पर एक दबाव देखने को मिला है। और वही जो ओवरऑल आपका रेवेन्यू बन रहा है, आपकी अदर इनकम हटाकर टोटल इनकम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर 1682 करोड़ है जो कि क्वार्टर दर क्वार्टर आपको डाउन देखने को मिलेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा देखने को मिलेगा। बट हम 2021 से इस स्टॉक को कवर कर रहे हैं, जब से इसके अंदर जो है वो प्रॉब्लम आई थी। उससे पहले भी कवर किया था जब ये 36 रुपये से 70 रुपये के आसपास गया था, तो एक यहाँ पर जो है अच्छा कवरेज बैठा था। लेकिन उसके बाद जो एक हायर साइड से ये स्टॉक टूटा है, उसके बाद ये सुधर नहीं पाया। और सुधर भी कैसे पाए, क्योंकि नंबर्स यहाँ पर जो है ना एकदम आपके सामने डिलीवर जो हो रहे हैं वो ग्रोथ इधर उधर कर हो रहे हैं। अब इसमें मैनेजमेंट का कोई बुराई तो नहीं है, यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रही जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई थी वो अभी भी कंटिन्यू कर रही है। सो दैट यहाँ पर रॉ मटेरियल भी यहाँ पर जो है दिक्कत पहुँचा रहा है और यहाँ पर जो है सेगमेंट भी अब जो है टॉवल वाला वो दिक्कत ज़्यादा पहुँचा रहा है। सेल्स की अगर आप देखेंगे तो ये कुछ हाल है, बट हमें क्वार्टर दर क्वार्टर देखें तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ पर अगर आप मार्जिन की बात करें तो जो एक लगा था कि मार्जिन जो है वो अब सुधरना स्टार्ट हो गए हैं, वो यहाँ पर और भी टूटना स्टार्ट हो गए हैं। तो वही बात है कि एक होप जो जनरेट हुई थी ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, वो होप बिल्कुल यहाँ पर जो है फिजल आउट होती हुई दिख रही है। 12% का ऑपरेटिंग मार्जिन निकल के आया जो कि काफ़ी लोअर है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट किस तरीके से ट्राइडेंट लिमिटेड के ऊपर जो है यहाँ पर रिएक्ट करता हुआ नजर आता है। ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट है वो टूटा है और जो सबसे दिक्कत की बात है क्योंकि नेट प्रॉफिट घटा है तो आपका जो है ईपीएस भी घट गया है, 0.11 का ईपीएस रह गया है। अब जोड़ जाड़ के जो ईपीएस बनेगा इस क्वार्टर का वो बॉस ये जो 4 क्वार्टर का जो ऐड करेंगे हम वो ओवरऑल ना खराबी प्रदर्शन दिखाएगा स्टॉक में, मतलब कोई कंफर्ट नहीं आएगी वैल्यूएशन में। और जो यहाँ पर जो है ना आपका कंफर्ट आनी चाहिए थी वो उल्टा यहाँ पर जो है महंगापन और हो गया है। ये एक यहाँ पर जो है ना दिक्कत भरी बात है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। एक अच्छी बात ये है कि सेल्स यहाँ पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इंक्रीज हुआ है।
देखिए क्वार्टर दर क्वार्टर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम लग सकती है, मायूसी दिखाई दे सकती है, बट ये मायूसी कंटिन्यू नहीं करेगी। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है ये सारी दिक्कतें जो है वो कम होती हुई दिखेंगी और अचानक से स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। ये भी आप बात मानिए, बिजनेस में दिक्कत है बट मैनेजमेंट स्ट्रांग है, इस बात को भी आपको मानना ही पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे, लेकिन हाँ उसके लिए वक्त यहाँ पर देना पड़ेगा। अब वक्त क्या, मार्केट पूरा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, पर ट्राइडेंट का स्टॉक जो है वो टस से मस नहीं हुआ। ये एक सबसे बड़ी बात है। और ट्राइडेंट को न जाने कितने लोग होल्ड कर रहे हैं। आप देखिए मल्टीबैगर साबित हुआ है। 6 रुपये 5 रुपये से ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ था, 72 रुपये गया था। तो आप सोच सकते हैं कि किसी किसी के पास तो कितनी कितनी क्वांटिटी रखी होगी ट्राइडेंट लिमिटेड की, वो बात है। तो यहाँ पर एक अच्छी बात ये है कि भैया यहाँ पर जो है सेल्स आपकी बढ़ी, बट मार्जिन तो यहाँ पर भी टूटे हुए नजर आए और लगातार ये टूट रहे, 22% से 15 और फिर 14%। एक अच्छी बात यह है कि रिजर्व आपके यहाँ पर जो है इंक्रीज हुए हैं, 3,806 करोड़ के रिजर्व पहुँच चुके हैं। तो ये बढ़िया बात है कंपनी की कि अंदर से स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है धीरे धीरे। और अब जो आपका ओवरऑल अभी ये आपका Q4 के नंबर्स की वजह से ये चेंज नहीं हुआ है। अभी ये आपके Q4 से नंबर से पहले 0.83 का EPS था टोटल कैलकुलेटेड। अब जो EPS बना है वो 0.69। EPS में ओवरऑल गिरावट आई है। ऐसे में आपका जो प्राइस चल रहा है 40 रुपये 20 पैसे, उसमें आप 0.69 का अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपका जो पी रेशो है वो 48.87 पर क्लोजिंग हुई थी Q4 के नंबर से पहले। बट आपका जो यहाँ पर नंबर आए हैं उसके बाद जो आपका यहाँ पर जो पी रेशो बन रहा है वो 54 के अराउंड बन रहा है। यानी कि स्टॉक का प्राइस वही है, कंफर्ट आना चाहिए था पी रेशो में, बट कंफर्ट की जगह आपका उल्टा महंगा हो गया। ये एक प्रॉब्लम वाली बात है। अब यहाँ पर क्या है, आपका 54 का यहाँ पर जो है पी रेशो है, 59.11 का आपका इंडस्ट्री पी है। अब बताओ कहाँ जगह बची है आपके लिए, है कि नहीं है? तो वो बात आ जाती है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। इवन ओवरऑल टेक्सटाइल के अंदर अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका इंडस्ट्री पी है ये कुल 100 के अबाउट पहुंच गया था जब हमने पिछली बार ही बात करी थी। टाइम हो गया, बहुत बड़ा टाइम हो गया, बट अगर आप देखेंगे तो 59.11 पर देखने को मिल रहा है। सो दैट कहीं ना कहीं जो यहाँ पर शायद टेक्सटाइल के अंदर स्टॉक्स के अंदर गिरावट आई है, ठीक है, तो वो टेक्सटाइल स्टॉक्स भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। खैर देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट करता है ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर। इंपॉर्टेंट लेवल क्या होंगे, तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल मूविंग एवरेजेस के हिसाब से आपका फंसा हुआ है स्टॉक जहाँ पर क्लोजिंग हुई है 100 और 50 डेमा के बीच में। पहली बात वो लेवल बैठ रहा है 39.10 का, बिल्कुल बिल्कुल ये आपका 50 डे है और ऊपर में आप जहाँ पर क्लोजिंग हुई उसके इर्द गिर्द ही 100 है। तो अब यहाँ से क्या होना है, अब उछाल आने का कोई रीज़न दिखाई देता नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गिर जाएगा, बट देखते हैं मार्केट के ऊपर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वैसे भी स्टॉक जो है वो कुछ परफॉर्म करता नहीं है, इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास है, बच गया तो बच गया, सीधी सी बात है। लेकिन ग्रोथ के नाम पर तो अभी हमें जो है इस कंपनी से कुछ मिल नहीं रहा है और वक्त तो लगेगा, वक्त लगेगा। एक क्वार्टर चेंज होने दीजिए, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट करें, भले ही 2-3 रुपये या 4 रुपये ज़्यादा ऊपर हो, लेकिन उस वक्त इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि एक जगह बैठे रहोगे तो वो कुछ नहीं। 2021 से हम एक अनुमान लगा के चल रहे हैं, वो कुछ चेंज नहीं हुआ, बीच में चेंज हुआ बच गए, लेकिन उसके बाद फिर वैसी चीज़ें हो गई। फिलहाल आपका जो एक ट्रेंड लाइन जो जारी है उसके हिसाब से आपका जो इंपॉर्टेंट लेवल वो 36 रुपये बनता है। बॉस 36 रुपये का लेवल जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा इस स्टॉक के अंदर। ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होनी चाहिए, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं होनी चाहिए। इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो फिर यार यहाँ पर ना ख़राब ही रहेगा, मतलब माहौल एक ट्राइडेंट के अंदर, ये आप कह सकते हैं। बट अगर आप देखें 36 का मतलब ये है स्टॉक का 10% टूट जाना, जो कि इनफ है, कहीं ना कहीं इनफ है। इन नंबर्स के बाद अगर टूट भी जाता है तब भी एक इनफ है, इतना ही रेट कर सकते हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि आप जीरो कर देंगे कि भाई ग्रोथ नहीं है आपके पास तो हम जीरो कर देंगे इस स्टॉक को, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, बट कोई बहुत बड़ी गिरावट आ जाए ये शायद नामुमकिन जैसी चीज़ है। लेट्स सी ट्यूसडे के दिन कैसा रिएक्ट करता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। ट्राइडेंट के ऊपर आपका क्या विचार है कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इसके साथ साथ आप अपनी रिसर्च खुद की करिए, या ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो उनसे सलाह लीजिए, लेकिन खुद की रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने तो यहाँ पर आपके सामने बात करी है, बट खुद की स्टडी इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।